हेलो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं किस्मत ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.3 का 1 नंबर होने वाला है और बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है 8 क्लास का, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, आज का ये सवाल क्या पूछा है। 1 नंबर बोला कि गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है 26 का स्क्वायर, इसको गुना नहीं करना है। यानी 26 का स्क्वायर जो है, हम लोग 26 का स्क्वायर को 26 गुना 26 लिख सकते हैं। तो इसको गुना नहीं करना है कि 26 गुना 26 कर देंगे और गुना करके इसका आंसर लिख देंगे, हो जाएगा। गुना नहीं करना है इसको। तो फिर हम लोग किस विधि से बना सकते हैं? तो चलिए, इसको हम लोग फार्मूला सब निकाल लेंगे। और कौन सा फार्मूला यहाँ पर सेटिंग करेंगे? देखिए, यहाँ पर यह फार्मूला सेटिंग होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसी के आधार पर इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 26 को कैसे हम लोग इस फार्मूला पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर 26 एक ही संख्या है, तो इसको दो संख्या में टुकड़ा करना है, ए और बी के रूप में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं 20 + 6। तो देखिए, यहाँ पर 20 का मतलब हो गया ए और 6 का मतलब क्या हो गया? बी। अब इसके ऊपर क्या दे देंगे? स्क्वायर। तो देखिए, 20 + 6 तो क्या हो गया? 26, और यहाँ पर स्क्वायर दे दिया, यानी 26 का स्क्वायर हो गया। ये बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए, 20 + 6 यानी a + b का होल स्क्वायर के फार्मूला के आधारित पर आ गया। तो अब इनको इसका फार्मूला में बैठा दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है? a स्क्वायर, a के स्थान पर यहाँ पर क्या है? देखिए 20 है, तो क्या कर दीजिए? 20 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस है, प्लस दे दिया। अब क्या देना है? 2। ये फार्मूला से 2 बैठेगा, तो 2 हो गया। और ए बी की किसमें है? सब गुना में है, इसलिए गुना दे दिए। तो 2 हो गया ए, 2 गुना ए का स्थान पर क्या है? 20 है, तो 20 हो गया। और फिर गुना बी का स्थान पर क्या है? 6 है। समझ में आ गया इतना दूर? अब फिर प्लस बी स्क्वायर करना है। बी स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर। अब इनको फिर यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर है, तो 20 को क्या कर देते हैं? 2 बार लिख देते हैं, ताकि आप लोग को गुना करने में आसानी हो जाए। अब प्लस है, प्लस यहाँ पर देखिए इसको गुना कर दीजिए, सब गुना में है। तो देखिए, पहले संख्या को गुना कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, और 4 और गुना यहाँ 6 से गुना हो रहा है। तो इतना दूर मिलकर कितना हो गया? 4, और 4 गुना 6, तो 4 × 6 = 24 हो गया। और एक 0 है, इसलिए एक 0 लगा दीजिए। तो इनको गुना करने से कितना गया? 240। फिर प्लस यहाँ पर 6, देखिए 6 के ऊपर स्क्वायर है, यानी 6 को हम लोग क्या कर देंगे? 2 बार लिख देंगे। तो अब इतना दूर आ गया। अब यहाँ पर इसको देखिए 20 गुना 20 करते हैं तो कितना आता है? 400 आता है। तो इसको शॉर्टकट तरीके से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर इसका ऊपर संख्या है, यहाँ भी संख्या, तो इसको गुना कर दीजिए संख्या को। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4। यहाँ 1 0, यहाँ 1 0, तो बैठा दीजिए यहाँ पर कितना 0? 2 0। तो देखिए 400 हो गया। अब प्लस यहाँ पर 240, और प्लस यहाँ देखिए 6 और 6 गुना हो रहा है, तो 6 6 कितना हो गया? 36। तो अब इनको जोड़ कर दीजिए और आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 400, यहाँ पर हो गया 240 और 36, तो हो गया 6 4 3 7 4 2 6, 676। यानी 676 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो देखिए, यहाँ पर गुना नहीं किए, फार्मूला के आधार पर हम लोग इनको सरल कर दिए। समझ में आ गया? अब इनका दूसरा नंबर देखिए क्या है? 34 का स्क्वायर। तो इनको भी 34 को हम लोग ए और बी के रूप में सरल कर लेंगे। ए और बी का होल स्क्वायर में लाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 30 और 4 ले लेंगे। तो देखिए 34 हो गया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर दे दिए। देखिए फार्मूला में सेट हो गया a + b के रूप में। तो पहले क्या होता है? पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिए, तो इसको समझने में और आप लोग को देर नहीं लगेगा। तो देखिए, पहले a का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 फार्मूला से हो गया a के स्थान पर है यहाँ पर 30, गुना b का स्थान पर क्या है यहाँ पर 4, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो चलिए, अब यहाँ पर देखिए 30 का स्क्वायर यानी 30 को हम लोग 2 बार लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 बार लिख देने से गुना करने में आसानी हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दिया। अब इसको गुना कीजिए।
जो संख्या है देखिए सब गुना है, तो कितना हो रहा है देखिए 2 तिया 6, इतना दूर मिलकर हो गया 6 और यहाँ पर है 4, तो 6 चौके कितना हो गया 24, तो 24 लिख दिए और एक 0 है तो 0 दे दिए। समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना है 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4 लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना 3, उसको भी शॉर्टकट तरीके से गुना कर दीजिए। 3 गुना 3 कितना हो गया 9 और एक 0 और यहाँ एक 0, तो 2 0 लगा दीजिए। 30 गुना 30 कीजिएगा तो 900 आएगा। और यहाँ पर है 240 और यहाँ पर है देखिए गुना में है 4 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 4 4 16 कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा कितना 900, 240 और 16 को, तो 0 6 6 6, 0 4 और 1 5, 9 और 2 11, तो इनका आ गया कितना 11 56, तो यही हो गया इसका आंसर। अब इसका तीसरा नंबर है क्या है 53 का स्क्वायर। तो चलिए इनको भी ए और बी के रूप में सरल कर लेते हैं। तो 50 और 3 कर दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 53 हो गया और इसके ऊपर स्क्वायर, तो यह हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो चलिए अब इनको फार्मूला में सेट कीजिए। ए स्क्वायर पहले होगा, ए स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया फार्मूला से, ए के स्थान पर क्या है 50 और बी के स्थान पर क्या है 3, देखिए 2ab हो गया गुना में प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी का स्थान पर है 3 यानी 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 50 का स्क्वायर यानी 50 को 2 बार लिख दीजिए, गुना करने में आसानी हो जाएगा, प्लस है प्लस। अब यहाँ पर देखिए इनको गुना कर दीजिए सबको, तो देखिए 2 पंच हो गया कितना 10 और 10 तिया कितना हो गया 30, तो यहाँ पर 30 हो गया और एक 0 और है। समझ में आ गया। इनको गुना करके देखिए ऐसे भी गुना कीजिए तब भी आएगा, ये 50 दूनी 100 और 100 तिया 300, समझ में आ गया। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो इसको भी 3 गुना 3 2 बार लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए 50 गुना 50 कितना हो जाता है। तो पहले शॉर्टकट गुना करने का तरीका क्या है, यदि नीचे 0 0 रहता है तो ऊपर का जो संख्या है उसको गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 को गुना कर दीजिए तब, तो 5 5 कितना हो गया 25 और यहाँ पर 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए, 25 बन गया। अब यहाँ पर कितना है 300 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए सबको, सब जोड़ में है। तो देखिए यहाँ पर 2500 और 300 कितना हो गया 2800, 2800 और 9 तो कितना बन गया 2809, तो 2809 लिख दीजिए। तो देखिए 2809 हो गया, तो ये हो गया आंसर। अब इनका 2 नंबर देखिए स्टूडेंट्स क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है कि विकर्ण तरीका का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है क्या कि 234 का स्क्वायर, यानी 234 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो विकर्ण तरीका द्वारा, विकर्ण तरीके से हम लोग निकालेंगे मान। तो चलिए विकर्ण तरीका कैसा होता है आप लोग को निकाल कर दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ पर तो देखिए सबसे पहले विकर्ण तरीका बनाने के लिए आपको घर बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या है, इसलिए इधर से भी 3 घर बनाना पड़ेगा और इधर से भी 3 घर बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए घर बन गया। अब यहाँ से देखिए 2 3 4 है, 3 संख्या है, तो इधर से भी 2 3 4 लिख दीजिए, इधर से भी 2 3 4 लिख दीजिए। समझ में आ गया। इस तरह घर बनाकर लगा देना है। अब क्या करना है 2 और 2 को गुना करना है और इस घर में भरना है। इससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक घर है वर्ग का जैसा, इसको 2 टुकड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 2 गुना 2 करते हैं तो कितना आता है 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम लोग को 0 4 लेना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक घर को हम लोग 2 टुकड़ा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी जो 4 आया, तो पहला घर में ले लेंगे 0 और इस घर में ले लेंगे 4। इसी प्रकार से इस 2 को और इस 3 को इस बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो इसको भी 2 टुकड़ा करके हम लोग यहाँ ले लेंगे। 6 किस तरह लिखेंगे, 6 एक ही संख्या आता है मगर हम लोग ऊपर में 0 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या 0 और यहाँ कर देंगे हम लोग 6। अब इसी प्रकार से 2 चौके
8, तो इसको भी हम लोग 2 टुकड़ा करके 8 तो एक ही संख्या होता है, तो यहाँ भी ऊपर 0 ले लेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8। समझ में आ गया इतना दूर। इसी प्रकार से हम लोग को प्रत्येक घर को चलिए पहले 2 टुकड़ा कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर 2 घर में ही भरना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसको गुना करेंगे, देखिए 2 और 3 को, अब इस घर में आ गए तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 को 0 और 6 लिख देंगे। अब इसमें 3 तिया 9, तो 0 और 9। अब इसमें 3 चौके 12, तो 12 कितना हो गया, 2 संख्या आ गया, यानी 2 घर का हिस्सा में आ गया, तो ऊपर लिख देंगे 1 और नीचे हो गया 0। समझ में आ गया। अब इसमें आइए, देखिए 2 चौके, इधर से आइएगा तो 2 और इधर से जाएंगे तो 4, तो 2 चौके कितना हो गया 8, तो ऊपर 0 नीचे 8। अब इधर से आइए, यहाँ पर देखिए 3 चौके, इधर से 4 इधर से 3, तो 4 तिया 12, तो ऊपर 1 नीचे 2। और यहाँ पर आइए इसमें आइए तो कितना बन गया 4 और 4, 4 चौके 16, तो ऊपर 1 नीचे 6। इतना दूर समझ में आ गया। समझ में नहीं आया स्टूडेंट्स तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो घर है सीधा सीधा वैसे जो सीधा सीधा घर बना, यहाँ पर जो संख्या आया, अब ये सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाता है इस घर में तो 6 ही है। समझ में आ गया। अब इस घर में आइए तो इस घर को जोड़ते हैं तो कितना कितना हो जाता है, देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो चलिए इस तरह जोड़ देते हैं तो भी समझ में आ जाएगा। 2 + 1 + 2 कितना बन गया 5। समझ में आ गया। अब इधर से जोड़िए, इधर से जब जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है, देखिए क्या क्या है, 8 है +1 है +9 है +1 है +8 है। तो इनको जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, देखिए 8 और 1 9, 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 और 1 कितना हो गया 19, 19 और 8 कितना हो गया 27। समझ में आ गया। तो 27 का स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कितना, 7 ले लेंगे और हासिल कर देंगे कहाँ पर हम लोग, इस घर में हासिल 2 देंगे, इस घर में इस घर के सीधा। तो चलिए इस घर को इस बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखिए 0 6 फिर 0 फिर 6 फिर 0 और यहाँ का हासिल देखिए 27 का 7 लिए हैं, हासिल 2 रहेगा, तो यहाँ पर 2 जोड़ दिए। अब इनको जोड़कर कितना होता है, यहाँ पर देखिए 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 का ले लेंगे हम लोग 4, फिर यहाँ पर हासिल जो 1 रहा इसमें दे देंगे। तो इसमें कितना कितना हो गया, इस घर में 0 4 और 0। समझ में आ गया। और यहाँ का हासिल दे देंगे कितना 1, तो ये घर कितना बन गया 5 बन गया। और यहाँ पर कितना हो गया, इस घर के लिए सिर्फ 0। तो अब यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नीचे नीचे इनका देखिए यहाँ पर 234 का स्क्वायर लिख देते हैं, 234 का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर जो इकाई अंक आया उसी को हम लोग इकाई से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहला आया देखिए क्या है 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। उसके बाद आया कितना, यहाँ का आया 5, इस घर के लिए आया 5, तो लिख दीजिए 5। अब ये इस घर के लिए कितना आया था स्टूडेंट्स, इस घर के लिए इतना आया था 27, तो 27 का 7 इकाई अंक लिखना है। तो 27 का 7 लिया था और इकाई यहाँ पर जो दहाई अंक इसका यहाँ पर क्या आ गया था, हासिल आ गया था, तो इनका 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर कितना आया है, देखिए 14 आया था जोड़कर हासिल लेकर, तो 14 का यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा इसका इकाई अंक। फिर इसका इकाई अंक दहाई अंक क्या कर लिए थे, हासिल कर लिए थे यहाँ पर, तो ये कितना टोटल बन गया 5 बन गया। और यहाँ पर कितना हो गया 0, तो संख्या के ऊपर 0 लगा दिया। तो यानी यहाँ पर आप इसको और एक बार लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये संख्या है, संख्या के ऊपर 0 है, तो संख्या के ऊपर यदि 0 रहता है तो उसका तो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर जो संख्या है उसी को लिख दीजिए। तो कितना है 54 75 6, तो यही हो गया आंसर। यानी यहाँ पर 234 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना ही आएगा 54,756 ही यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार से करना है। समझ में आ गया।
अब इनका दूसरा नंबर में क्या है देखिए 104 का स्क्वायर। तो 104 का स्क्वायर चलिए उसी प्रकार से समझिए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 3 घर के हिस्सा में लिख देना है। देखिए 104 इधर से भी लिख दिए और इधर से भी 104। समझ में आ गया इतना दूर। अब क्या करना है, गुना करना है 1 और 1 को। तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 ही होगा, 1 1 कम 1। तो यहाँ पर ऊपर में क्या करना है, 0 ले लेना है और 1 ले लेना है, क्योंकि 1 गुना 1 करेंगे तो 1। मगर यहाँ पर हम लोग का 2 घर है, इसलिए 2 संख्या लेंगे तो ऊपर में 0 ले लिए तो उतना ही मान रहा, 1 ही रहा, इसलिए 0 हो गया ऊपर और 1 हो गया नीचे। अब इसी प्रकार से 0 और 1 को 1 और 0 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 1 गुना करेंगे तो 1 ही 0 ही होता है। किसी भी संख्या को 0 के साथ गुना करते हैं तो 0 हो होता है। तो 0 0 ले लेंगे 2 घर के लिए, तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना होगा, 4 1 काम 4, 1 और 4। तो यहाँ पर ऊपर में ले लेंगे 0 और नीचे ले लेंगे 4। अब इनके लिए देखिए 0 गुना 1 कितना हो गया, 0। तो 0 0 हो गया। अब इस घर के लिए भी 0 0 0 हो गया, 0 गुना 0। अब यहाँ भी 0 गुना 4 होगा, कितना होगा, 0 ही होगा। किसी भी संख्या को यदि गुना करते हैं 0 के साथ तो हो जाता है क्या, 0। तो 0 हो गया। तो 0 0 कहाँ लेंगे, यहाँ भी 4 गुना 0 0 0 ले लिए। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 1 4 1 कम 4, तो 0 और 4 ले लेंगे, 4 1 कम 4 तो ऊपर 0। अब यहाँ पर देखिए 4 गुना 0 कितना हो गया, 0। तो यहाँ भी हो गया कितना, टोटल 0 0। और यहाँ देखिए 4 चौके 16, तो ऊपर 1 नीचे 6। इतना देर समझ में आ गया। अब क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सीधा सीधा ये घर बन गया, अब इसको यहाँ पर जितना संख्या आया सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर 6 आ गया। अब इस घर को जोड़िए, देखिए 0 और 1 और 0 तो कितना हो गया, इसको जोड़ने से 1 ही होता है। और इसको जोड़िए, देखिए 0 4 0 0 0 4, तो 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यह 8 बन गया। अब इस घर को जोड़िए, देखिए सब में 0 है, सब में 0 है, तो इस घर को जोड़ने से कितना बन गया, 0। और इस घर को जोड़ने से कितना आता है, देखिए 0 1 0, यानी इस घर को जोड़े तो बन गया 1। और इसमें कितना आ गया, ऊपर 0। तो क्या सिखाए थे 1 नंबर में, जो इकाई का अंक रहता है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर तो दहाई का अंक नहीं आया, यानी सब यही बन गया। जोड़ने के बाद सिंगल सिंगल यहाँ पर संख्या बन गया, अंक है, इसलिए यहाँ पर आप इस तरह का लिख दीजिए कि 104 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, जो आया नीचे से वैसे ही नीचे से लिख दीजिए 6 1 8 0 1। और यहाँ पर देखिए 6 हो गया, 6 1 हो गया 1, 8 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और यहाँ का 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ऊपर में संख्या के ऊपर में 0 का वैल्यू नहीं है, संख्या जितना रहता है उतना ही मान होता है, इसलिए और एक बार इसको लिख दीजिए 10 81 6। तो यही हो गया आंसर, यानी 104 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा इसका आंसर। अब इनका तीसरा नंबर है क्या है, 536 का स्क्वायर। तो चलिए उसी प्रकार से क्या कर दीजिए, 3 घर के सीधा सीधा लिख दिए, इधर से भी लिखना पड़ेगा, 5 3 6 हो गया। अब इनको गुना कीजिए तो कितना हो जाता है, देखिए 5 5 25, तो 25 को हम लोग इस तरह लिख देंगे। फिर यहाँ पर 5 3 15, समझ में आ रहा है। 1 और 2 नंबर में समझ गए होंगे, इसको जल्दी जल्दी से बना देता हूँ। तो अब इनको और इनको गुना कीजिए तो कितना हो जाए, 5 6 30, तो बन गया 3 और 0 लिख दिए। यहाँ पर कितना होता है, 5 3 15 15 हो गया। इधर से 3 3 9, तो 9 एक संख्या होता है, इसलिए ऊपर में 0 ले लेंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 6 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 6 30 होता है, तो यहाँ पर 30 इस तरह लिख देंगे। और यहाँ पर 6 और 3 6 3 18, यानी 1 और 8 बन गया। अब यहाँ पर 6 और 6, तो कितना हो गया, 36। तो अब इनको क्या करते हैं, सीधा सीधा इनका जोड़ देते हैं, जो घर में जितना अंक आया है तो जोड़िए। देखिए यहाँ पर तो कितना बन गया, 6 ही बन गया। और यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए ऐसे जोड़ेंगे। अब इस घर को जोड़िए सीधा 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 सीधा, तो कितना हो रहा है, देखिए 8 और 3 11, 11 और 8 कितना बन गया, 19। तो 19 का कितना हो गया, 19 हो गया। तो 19 का स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे, इसका इकाई अंक लेंगे
जब लिखेंगे तो, और दहाई का अंक हासिल ले लेंगे कहा यहाँ पर, तो ये कितना बन रहा है देखिए, इसको जोड़िए 0 और 1 1 और 9 10 10 और 1 11 11 और 0 तो 11 ही हुआ, यानी 11 में फिर हम लोग यहाँ का एक ठो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, ये 12 बन गया इस घर के लिए। तो 12 का हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, एक को फिर कहाँ हासिल कर देंगे, इसमें हासिल कर देंगे। अब इसको जोड़कर कितना आता है देखिए, 3 और 5 8 8 और 0 8 ही हुआ, 8 और 5 कितना 13 13 और 3 16, समझ में आ गया, तो 16 हो गया। और यहाँ का हासिल एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना बन गया, ये 17 17 का हम लोग क्या लिखेंगे 7, फिर ये हासिल एक कहाँ आएगा, इस घर के सीधा आएगा, तो इसको जोड़िए कितना हो रहा है, 1 और 5 6 6 और 1 7, इस 7 में ये एक हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, एक जोड़ दे तो कितना बन गया 8, इस घर के सीधा 8 बन गया है, तो एक ही अंक आया इसलिए 8 ही रहेगा, और इस घर में क्या है 2, समझ में आ गया। इसीलिए अब यहाँ पर लिख दीजिए 536 का स्क्वायर कितना आएगा, इसका जो नीचे नीचे का अंक आया है वही संख्या लिख दीजिए। तो यहाँ पर तो इसके लिए तो 6 ही है। अब यहाँ पर देखिए 19 का हम लोग ले लेते हैं 9, यहाँ पर इसका हासिल एक जोड़कर हो गया था ये 12, तो 12 का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 दिए थे, फिर 17 का 7, फिर यहाँ पर 8 ही है, और यहाँ पर 2 ही है, यानी 536 का स्क्वायर कितना हो गया 2,87,296, इतना हो गया आंसर।